हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंड एडुटेक। आज हम सब्सिडियरी बुक में सेल्स बुक पढ़ेंगे। तो सब्सिडियरी बुक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसको हम हिंदी में सहायक पुस्तिकाएं कहते हैं। ये आपको मेन बुक को मदद करने के लिए होता है। जैसे जब छोटा बिजनेस है तो जर्नल एंट्री बना करके काम चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करने लगता है, बिजनेस का साइज बड़ा होने लगता है, तो उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन बढ़ता है वो है आपका कैश का ट्रांजेक्शन, जिसके लिए मैंने अलग से एक बुक मेंटेन किया था जिसे हमने कैश बुक कहा था। और कैश बुक में हमने दो कॉलम बनाया था, एक आपका कैश कॉलम था और दूसरा आपका बैंक कॉलम था। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन का सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है वो कैश का होता है। तो हमने एक अलग से बुक मेंटेन कर लिया जिसे हम कैश बुक कहते हैं, और वो आपका प्रिंसिपल बुक था। अब बिजनेस में देखना है मुझे कि और किन सारे चीज़ों का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी हम अलग से बुक बना लेंगे जिसको हम सब्सिडियरी बुक कहते हैं। और बिजनेस में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस चीज़ का होता है? जाहिर सी बात है, हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम सामान को परचेस करेंगे और सेल करेंगे। तो परचेस का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हमने एक अलग से बुक मेंटेन किया जिसको हमने कहा परचेस बुक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन के जरिए, प्रॉब्लम के जरिए परचेज बुक बनाना समझाया था। अब परचेज किया है आपने तो उसे सेल भी करोगे मार्केट में। तो इसके परचेज के बाद सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो किसका है? सेल का है। यानी आप सेल करते हो, मार्केट में सामान बेचते हो, तो उसका भी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अपनी सुविधा के लिए हम सेल का एक अलग से बुक मेंटेन कर लेंगे जिसे हम सेल्स बुक कहते हैं। कंडीशन आपका वही रहेगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्या है आपका कंडीशन? गुड्स होना चाहिए। पहला कंडीशन था गुड्स होना चाहिए, तभी आपका सेल्स बुक में आएगा या परचेस बुक में आएगा। दूसरा है आपका वो किस पे होना चाहिए? क्रेडिट पे होना चाहिए, यानी उधार पे होना चाहिए। अगर वो क्रेडिट पे नहीं होगा, उधार पर नहीं होगा, तो फिर हम उसे, अगर कैश में होगा तो वो कैश बुक में चला जाएगा। तो दो आपका बात को ध्यान रखना है। एक गुड्स होना चाहिए, यानी जो आप सामान परचेज कर रहे हो वो सेल करने के लिए होना चाहिए। मतलब आप सामान परचेज ही कर रहे हो सेल करने के लिए। तो पहला कंडीशन गुड्स, और दूसरा वो उधार पे होना चाहिए, क्योंकि अगर कैश में ट्रांजेक्शन होगा तो वो ऑलरेडी कैश बुक में चला जाएगा। तो दो कंडीशन है आपका। इसका भी फॉर्मेट जो है बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट आपका नहीं होगा। डेट रहेगा। इसके बाद पर्टिकुलर में आप लिखोगे नेम ऑफ द डेटर, यानी किसे आप सामान बेच रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिखाएगा, और कितना कितना सामान बेच रहे हो ये सब लिखाएगा यहाँ पे। इसके बाद है आपका इनवॉइस नंबर, यानी जो बिल जनरेट होगा उसमें जो इनवॉइस होगा, जो बिल होगा, उसका क्या नंबर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ताकि बाद में अगर आपको डिटेल की ज़रूरत हो, ये सब ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, तो फाइंड आउट करने के लिए आप इनवॉइस नंबर से जान जाओगे कि ये जो बिल है या इनवॉइस है वो कहाँ पर है, और उसमें सारा डिटेल आप देख सकते हो। इसके बाद लेज़र फॉलियो का कॉलम, फिर सारा डिटेल हम यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पर क्रेडिट में, वो इसका डिटेल हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर टोटल मतलब कितना सेल हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आउटपुट CGST, यानी आप जब उसे कस्टमर को, यानी इन सब लोगों को जिनको आप सामान बेचोगे, तो उससे GST लोगे तो वो GST आपका आउटपुट कहलाएगा। आपने कहीं से परचेस किया होगा, इनपुट है, और यहाँ पर आप उसको कस्टमर से लोगे तो ये आपका आउटपुट GST कहलाएगा। आउटपुट यहाँ पे CGST और यहाँ पे आउटपुट SGST। तो आउटपुट में से जब इनपुट माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जब आप सेल करोगे तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। जब आपने परचेज किया था तो यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट SGST आपने लिखा था। इसके बाद यहाँ पर एक कॉलम है आपका आउटपुट IGST। आउटपुट IGST हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये एक कॉलम है जब ट्रांजैक्शन आपका इंटर स्टेट होगा, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट होगा तो वहाँ पे IGST लगेगा, और जब इंट्रा स्टेट होगा तो वहाँ पर आपका CGST और SGST लगेगा। मतलब एक ही स्टेट के अंदर वो ट्रांजैक्शन होगा, सेल होगा, तो आपका CGST SGST दोनों लगेगा।
और अगर इंटर स्टेट होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होगा, तो वहाँ IGST लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका टोटल का कॉलम है, यहाँ पे हम सब चीज़ का टोटल करेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट है। 2 कंडीशन, गुड्स होना चाहिए और वो क्रेडिट पे होना चाहिए। अब यहाँ पर हम DK गोयल के बुक से क्वेश्चन नंबर आपका 3rd बताएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पे बताना शुरू करेंगे। देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द सेल्स बुक ऑफ गणेश एंड कंपनी ऑफ जयपुर राजस्थान। तो गणेश जो है आपका एंड कंपनी, उसका एक दुकान है। किस चीज़ का दुकान है? तो वो उनका दुकान है पहले जयपुर राजस्थान में, हु डील इन फर्नीचर, और वो फर्नीचर में डील करते हैं, मतलब उनका फर्नीचर का व्यापार है। तो मतलब कि आपका जो गणेश एंड कंपनी है जो जयपुर में है राजस्थान में, इनका काम है फर्नीचर खरीद करके बेचना। तो यहाँ पर फर्नीचर क्या हो जाएगा? गणेश एंड कंपनी के लिए गुड्स हो जाएगा, क्योंकि वो फर्नीचर खरीद रहे हैं बेचने के लिए। अगर ये पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर अगर बेचते हैं या खरीदते हैं, तो फिर ये इनके लिए एसेट होगा। अगर खरीदते हैं, मान लो गणेश एंड कंपनी अपने ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, तो उनके लिए एसेट होगा। फिलहाल यहाँ पे सेल हो रहा है, तो फर्नीचर से ये डील कर रहे हैं। और GST जो है यहाँ पे CGST है आपका 6% और SGST है 6%। अब किन्हें किन्हें ये सामान बेच रहे हैं वो हम देखते हैं। एक बात जो आपको ध्यान में रखना है, अगर इंट्रा स्टेट होगा तो CGST SGST, और इंटर स्टेट होगा तो आपका IGST लगेगा। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं 2017। जून 4 जून को क्या हुआ है? अच्छा, गणेश ने किसे सामान बेचा है, तो उसका यहाँ पे हम नाम लिखेंगे गुप्ता फर्नीचर हाउस। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले गुप्ता फर्नीचर हाउस। और कहाँ पे है ये दुकान? गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा UP। आगरा कहाँ पे है? UP में है, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, गणेश जो हैं वो जयपुर राजस्थान के हैं, और यहाँ पर गुप्ता फर्नीचर हाउस जो कि आगरा UP में है, तो वहाँ पर सामान बेच रहे हैं। ये इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को बेचा गया है। किस में बेचा गया है? उधार में बेचा गया है। तो यहाँ जो सामान आपका बेचा गया है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा गया है, तो यहाँ पर जो GST लगेगा वो होगा आउटपुट IGST। यानी यहाँ पे CGST और SGST दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? आपका IGST यहाँ पे कहलाएगा। तो क्या क्या बेचा गया है, मतलब गणेश ने गुप्ता फर्नीचर हाउस को क्या बेचा है वो हम देखते हैं। 120 चेयर है आपका, 120 चेयर्स एट ₹2500 पर चेयर। एक चेयर का दाम कितना है? 2500। ये बेचा गया है, गणेश ने बेचा है गुप्ता फर्नीचर हाउस को। और 25 टेबल बेचा, ये भी फर्नीचर है, एट रुपीज़ कितने में बेचा गया है? 8000 ईच। एक टेबल को आपको बेचा गया है 8000 रुपये में। तो 120 चेयर है आपका और 2500 करके यहाँ पर है। तो 120 इंटू आप 2500 करोगे तो आएगा आपका 3 लाख रुपया। डिटेल में हम लिखते हैं 3 लाख, और 8 इंटू 25 करोगे तो ये आपका आएगा 2 लाख रुपया। यहाँ पे हम 2 लाख लिखते हैं। इसके बाद टोटल हो गया आपका 5 लाख रुपीस। कोई ट्रेड डिस्काउंट है? हाँ, यहां पर बोलता है लेस 5% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है, तो लेस कर देंगे यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। 5 लाख का 5%, ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। 5 लाख का 5%, ये हो गया आपका 25,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लाख में से हम 25,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका
4,75,000 ये हो गया। इसके बाद अब आपको जीएसटी ऐड करना है। इसमें परचेस बुक में भी जीएसटी ऐड किया था, जहाँ जहाँ गुड्स जाएगा जीएसटी उसके साथ में जाएगा। तो चाहे आपका परचेस बुक हो, सेल्स बुक हो, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, सब में जीएसटी आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे हम जीएसटी ऐड करते हैं। लेकिन ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। जो बेच रहे हैं गणेश एंड कंपनी वो जयपुर राजस्थान के हैं, और यहाँ पर बेचा जिनको जा रहा है, जो डेटर है वो है आपका गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा। तो इंटर स्टेट है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा जीएसटी लगेगा, IGST एट, और CGST आपका 6% है, आपका SGST 6% है। तो 6% दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे IGST जो लगेगा वो 12% लगेगा। कितने पे लगेगा, तो 4,75,000 पे आपका 12% IGST लगेगा, जो हो जाएगा आपका 57,000 रुपीज। 57,000 रुपीज यहां पर जो आपका GST लगा। अब जब आप इसको टोटल करोगे तो हो जाएगा 5,32,000। ये मैंने कर दिया। अब कुछ नहीं करना है। आप बताओ आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितने का सेल किया गया, 4,75,000 का। यहाँ पे आप लिख दो 4,75,000 रुपीज़। इसके बाद CGST तो यहाँ लगा नहीं, आउटपुट SGST भी नहीं। कौन सा GST यहाँ पे लगा, आउटपुट IGST, जो कि है 57,000, और यहां पे आप टोटल कर दोगे 5,32,000। क्लियर है। तो आपका जो मेन काम है वो यहीं पर है, बाकी सबको फैला करके लिख देना है साफ साफ। इसके बाद अगला कौन सा है देखते हैं। 4 तारीख के बाद आपका है 8 तारीख का। 8 तारीख को क्या बोलता है देखते हैं। सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात। तो अहमदाबाद में आपका सामान बेचा जा रहा है राजा फर्नीचर हाउस को। तो गणेश जो है वो किसको सामान बेच रहे हैं, जून 8 को, 8 जून को बेचा जा रहा है सामान राजा फर्नीचर हाउस, राजा फर्नीचर हाउस। और कहाँ है इनका दुकान, अहमदाबाद गुजरात में। ये जो है आपका सामान गणेश ने किनको बेचा, राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात में है। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि फिर से आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। राजस्थान से सामान गुजरात में बेचा जा रहा है, तो फिर से यहाँ पर जो GST लगेगा वो आपका IGST होगा। चलिए क्या क्या बेचा जा रहा है वो हम देखते हैं। 8 अलमीरा है, और एक अलमीरा का जो दाम है वो है 15,000 रुपये ईच। और क्या बेचा जा रहा है, स्टील कैबिनेट बेचा जा रहा है, 9 स्टील कैबिनेट। ये है आपका, एक का जो दाम है वो 20,000 रुपये ईच करके है, 20,000 ईच। तो 15,000 एक अलमीरा का दाम है, और ये हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये आपका अलमीरा हो गया, और 1,80,000 जो है वो आपका हो गया स्टील कैबिनेट का दाम। ये टोटल आपका हो गया 3 लाख रुपए का। इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट है, हाँ 10% का इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसको हम लेस कर देंगे। TD ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 3 लाख का 10%। ट्रेड डिस्काउंट यहां पर हो गया 30,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 2,70,000 रुपये टोटल। फिर यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो आपको बताए थे, दिमाग में गलती से भी आएगा आपका ख्याल कि यहाँ पर आपका कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देते हैं। अगर कैश डिस्काउंट क्यों नहीं है,
ये भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो जो आपका कैश डिस्काउंट मिलता है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट में मिलता है, जब आप तुरंत पैसा पे करोगे या अकॉर्डिंग टू सेलर आप पैसा पे करोगे तब आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ये क्रेडिट सेल है तो कैश डिस्काउंट का आपका सवाल ही नहीं है, अभी यहाँ पे कोई भी आपका कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 2,70,000 का टोटल सेल किया है गणेश ने, किनको? राजा फर्नीचर हाउस जो अहमदाबाद गुजरात में है। 2,70,000 यहाँ पर आपका टोटल सेल हुआ है। और यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो जो जीएसटी लगेगा वो आपका IGST लगेगा और 6% मिला करके हो जाएगा 12%। तो 2,70,000 का अगर आप 12% निकालोगे तो ये आपका 32,400 रुपये आएगा। 32,400 रुपये टोटल आपका GST आ गया। तो 32,400 रुपये अगर आप ऐड करोगे 2,70,000 में तो आएगा आपका 3,02,400। 3,02,400 बस। इसके बाद कुछ करना नहीं है, इन सबको तरीके से लिख देना है। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितने का सेल हो गया है आपका? 2,70,000 का सेल हुआ है। और यहाँ पे आउटपुट CGST आउटपुट SGST का कॉलम खाली रहेगा और 32,400 रुपये आप लिख दोगे आउटपुट IGST में और टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 3,02,400 रुपये। बस इतना सा काम आपको करना है। इसके बाद 12 तारीख को कहता है सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹1,500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। यहाँ पर जो है कंप्यूटर बेचा जा रहा है। अब फर्नीचर यहाँ पर व्यापार चल रहा है, जो व्यापार गणेश कर रहे हैं वो फर्नीचर के हैं और बेचा जा रहा है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो एसेट हो जाएगा, जिसे भी बेचा जा रहा है उसके लिए एसेट हो जाएगा यहाँ पर। तो एसेट की यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं, हमने कंडीशन रखा था कि गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट पे होना चाहिए। क्रेडिट पर तो है लेकिन कंप्यूटर बेचा जा रहा है तो कंप्यूटर यहाँ पर एसेट हो जाएगा, फर्नीचर नहीं है कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर यहाँ पे एसेट हो जाएगा, इसलिए इसके लिए हम कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। आगे लिखता है 20 तारीख का सोल्ड 4 सोफा सेट एट 25,000 ईच टू वरुण एंड कंपनी फॉर कैश। फिर से बात आ गया, कैश में बेचा जा रहा है और यहाँ पर जो होना चाहिए गुड्स होना चाहिए और क्रेडिट में होना चाहिए। ठीक है, सोफा सेट फर्नीचर तो है, ये तो बिल्कुल सही है। एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है कि गुड्स है, लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्रेडिट पे नहीं है बल्कि आपका कैश में है, इसलिए इसे भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे है आपका 25 तारीख का, लिखता है सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर। अब जो है गणेश वो न्यू फर्नीचर हाउस जो कि जयपुर में है उसको सामान बेचा जा रहा है। क्या सामान है? सोफा सेट और टेबल है। तो ये तो फर्नीचर है, फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं और फर्नीचर बेच रहे हैं, तो ये गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसके यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। तो लिखते हैं 25 तारीख न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर जो कि राजस्थान में है। फर्नीचर हाउस जयपुर। गणेश ने न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर को सामान बेचा है। न्यू फर्नीचर हाउस जो दुकान है जयपुर में, उनको सामान बेचा गया है। और क्या क्या बेचा गया है देखते हैं। 5 सोफा सेट, 5 सोफा सेट बेचा गया है और एक का जो दाम है वो है आपका 20,000 रुपये, 20,000 ईच। और क्या बेचा गया है? 10 टेबल बेचा गया है, 10 टेबल्स और एक का दाम है आपका 8,000 रुपये। तो 1 लाख रुपए का सोफा सेट बेचा गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 लाख रुपीस। और टेबल हो गया आपका 80,000 रुपये का टोटल। टोटल सेल हो गया 1,80,000 रुपये का। कोई यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है? कोई भी आपका यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो उसका कॉलम खाली छोड़ दो। अब हम बात करेंगे जीएसटी की, जीएसटी ऐड करेंगे। बताइए गणेश का दुकान कहाँ पर है? जयपुर में है। और सामान कहाँ बेचा जा रहा है? न्यू फर्नीचर हाउस जयपुर में। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपका
इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, विद इन दी स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर आपको बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगा वो आपका लगेगा CGST और SGST। CGST at 6% और SGST at 6%। ये दो GST यहाँ पर लगेगा। अब 1,80,000 का अगर आप 6% निकालोगे तो 10,800 रुपये आपका आएगा। 10,800 रुपये आपका CGST आ जाएगा और 10,800 रुपये यहाँ पर आपका आएगा SGST। जब आप इसको 1,80,000 में दोनों GST का अमाउंट जोड़ दोगे तो 2,01,600 रुपये आएगा आपका। 2,01,600 रुपये आपका यहाँ पर टोटल आया। अब आपको करना क्या है, इसको सिर्फ फैला देना है, स्प्रेड कर देना है। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट तो था नहीं, तो टोटल सेल हो गया यहाँ पर आपका 1,80,000 का। आउटपुट CGST 10,800, आउटपुट SGST 10,800, यहाँ पर आपका खाली रहेगा IGST और 2,01,600 रुपये यहाँ पर आपका टोटल हो गया। क्लियर है। इसके बाद 30 जून को, जून 30 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल करेंगे। चलिए करते हैं टोटल। तो टोटल हम यहाँ पे करेंगे, टोटल सेल कितने का हुआ है, 1 मिनट पूरा करते हैं। टोटल जो आपका सेल के कॉलम में लिखेंगे वो हो गया आपका 9,25,000 रुपये का। 9,25,000 का टोटल सेल है। इसके बाद आपका आउटपुट CGST हो गया 10,800 यहाँ पर होगा। आउटपुट SGST 10,800 और यहाँ पर आपका आउटपुट IGST को टोटल करेंगे 57,000 प्लस करेंगे आपका 32,000 रुपीज़, तो ये आएगा आपका 89,400 रुपीज़। ये आपका आएगा 89,400 रुपीज़। इसके बाद टोटल को आप ऐड करोगे 2,32,000 रुपीज़ और 3,02,400 रुपीज़ और 2,01,600 रुपीज़। जब इन सब को आप टोटल करोगे तो आएगा आपका 10,36,000 रुपये। ये आपका हो गया 10,36,000 रुपये यहाँ पर टोटल हो गया। तो इस तरीके से हम जो है आपका सेल्स बुक मेंटेन करेंगे, सेल्स बुक को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे सेल्स बुक? क्योंकि जो सेल्स का ट्रांजैक्शन है बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा है और कंडीशन आपका वही रहेगा यहाँ पर। पहला तो गुड्स होना चाहिए और दूसरा क्रेडिट पर वो होना चाहिए। गुड्स यहाँ पर आपका जो है सामान खरीदा गया है बेचने के लिए। यहाँ पर जितना भी फर्नीचर का व्यापार गणेश कर रहे थे और ये जो फर्नीचर है वही फर्नीचर को बेचने का काम ये कर रहे थे, तो इसका मतलब जो फर्नीचर वो खरीदे और वो बेच रहे हैं तो वो गुड्स है। और दूसरा क्रेडिट पे होना चाहिए, उधार पे होना चाहिए। ये जितने भी आपके डेटर दिख रहे हैं, मतलब ये सब जो बेचा जा रहा है सामान, गणेश किसको किसको सामान बेच रहे हैं, गुप्ता फर्नीचर हाउस को उधार में सामान बेच रहे हैं, तो ये डेटर हो गए आपके। उसके बाद गणेश जो हैं जयपुर के, वो किसे सामान बेच रहे हैं, तो राजा फर्नीचर हाउस अहमदाबाद गुजरात में है, उन्हें सामान बेचा जा रहा है। और फिर 25 तारीख को गणेश एंड कंपनी ने जो जयपुर में है वो न्यू फर्नीचर हाउस को सामान बेचे हैं। ये सारा सामान का डिटेल है, ये सारा सामान आपका बेचा गया है और ये आपका सेल है कि कितने का एक्चुअली में सेल किया गया है, कितना आउटपुट जीएसटी रिकवर किया गया है, लिया जाएगा कस्टमर से। कस्टमर कौन है, तो ये सारे आपके जो हैं वो कस्टमर हैं। इनसे जो जीएसटी लिया गया है, कौन लिए हैं, अभी फिलहाल गणेश। और आउटपुट में से इनपुट माइनस करके गवर्नमेंट को पे कर देंगे, तो आउटपुट सी जीएसटी जो लिया गया है 10,800 का है। आउटपुट एस जीएसटी जो कलेक्ट किया गया है वो भी 10,800 का है। और आउटपुट आई जीएसटी जो कलेक्ट किया गया है 89,400 रुपीज़ का टोटल कलेक्शन है। और जीएसटी के साथ टोटल जो आपका सेल यहाँ पे किया गया है वो है 10,36,000 रुपये का टोटल यहाँ पे सेल किया गया है। तो इस तरीके से हम सेल्स बुक बनाएंगे। इसके पहले मैंने आपको परचेस बुक बताया, फिर हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।